हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट और लॉस में आज पार्ट नंबर 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे और इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आज आगे उसके देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा। कह रहा एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर, खरीदने का मतलब सीपी, जहाँ भी खरीदने की बात करें सीपी है ना। किसी चीज़ को आप खरीदते हैं तो अपना पैसा लगाते हैं। सीपी का मतलब अपना पैसा और एसपी का मतलब दूसरा पैसा। जब भी आप किसी चीज़ को बेचते हैं तो आप पैसा अर्जित करते हैं, दूसरे का पैसा प्राप्त करते हैं। खरीदा गया 500 में, 500 रुपये में और बेचा गया 600 रुपये में। इसको आप लोग बताइए कि आपने किसी वस्तु को खरीदा 500 में और बेचा 600 में, तो आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। क्यों लाभ हुआ? क्योंकि भाई यहाँ पर एसपी आपका बड़ा है सीपी से, है ना। और जब भी सीपी छोटा होगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो लाभ हुआ कितने का? 600 में से 500 घटाएंगे तो लाभ हो गया प्यारे बच्चों आपको 100 रुपये का। तो इन्होंने पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे में सीपी। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सीपी हमेशा अपने स्थान पर रहेगा और गुणे में 100। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर भाई, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हुआ 100 रुपये का। सीपी कितना था? 500 गुणे परसेंट के लिए कितना? 100। 100 एकन्ने 100, 100 पंचे 500, 5 एकन्ने 5, 5 दुनाई 10 शून्य बराबर आ गया 20%। आपको लाभ कितने परसेंट का हुआ प्यारे बच्चों? 20% का। आशा करते हैं ज़रूर समझ में आ गया होगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को, कहने का मतलब सीपी भैया 742 रुपये है, को तैयार वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। कहने का मतलब एसपी आपका दे रखा है 700 रुपया, है ना। आपने वस्तु को तैयार किया मतलब खरीदा या बनाया 742 में, बेचा 700 में। अब आपसे पूछा जाएगा आपको क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर जी हमें हानि हुआ। क्यों हानि हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों सीपी अधिक है और एसपी कम है, तो इस अवस्था में, इस दशा में आपको हानि ही होगी। ठीक है, तो हानि हुई कितने की पूछा जाए तो 42 रुपये की हानि हुई। ठीक है, आप जब 742 में से 700 घटा दोगे तो आ जाएगा 42 रुपया। तो इन्होंने पूछा है हानि प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत हानि हुई। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता? हानि और बटे में सीपी और गुणे में कितना? 100। यही फार्मूला है ना। तो हानि का आप कह सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर, हानि हुई कितने की? 42 रुपये की। 42 रुपये की हानि हुई किस पर? 742 रुपये पर और गुणे कितना? 100, है ना। तो 7 छक 42 हुआ, 7 एकन्ने 7, 7 छक 42, एक जीरो लगाएंगे, है ना। अब भैया 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6। कहने का मतलब 100 का गुणा इसमें करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर कह सकते हैं हानि प्रतिशत बराबर, ऊपर अब क्या बचा? ऊपर यहाँ पर बचा 3 बटे 53 और गुणे में है 100। इस 100 का गुणा 3 से हो जाएगा। कहने का मतलब आ जाएगा 300 बटे में 53, है ना। और 300 को जब आप 53 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 सही 35 बटे 53%, है ना। 5 सही 35 बटे 53%। ठीक है, 5 सही 35 बटे 53%। जिन बच्चों को डाउट है देख लीजिए भाई, 300 को आप जब भाग करेंगे, है ना, 53 से, तो आपको पता है 5 छक 30, मतलब ये 5 छक 30, 5 बार पढ़िए इसका पहाड़ा। 5 बार पढ़ेंगे 5 3 15, 5 7 25 और 25 1 26, 265। 5 बार आपने 53 का पहाड़ा पढ़ा तो 265 आ गया। 10 में से 5 गया प्यारे बच्चों 5, यहाँ 9 में से 6 गया 3, एक कट गया, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 सही 35 बटे 53%, है ना। तो उत्तर वही आया है। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बोर्ड पर देखिए। ठीक है,
कह रहा है 10 केजी चावल 10 रुपया प्रति किलो की दर से, मतलब कह रहा है, मतलब इन्होंने कहा 10 केजी चावल, ठीक है, 10 रुपया प्रति किलो, 10 रुपया प्रति केजी, है ना, की दर से। तो अगर 10 किलो चावल 10 रुपया की दर से ख़रीदा जाए, कहने का मतलब 10 किलो का सीपी आप कह सकते हैं 10, ये आपका सीपी होगा, है ना, CP1 कह रहा, CP1 कह रहा 10 किलो चावल है, 10 रुपया प्रति किलो है, तो 10 धाम 100 रुपया, 100 रुपया में इसने ख़रीदा। कह रहा 15 किलो चावल 12 रुपये की दर से ख़रीदा गया। CP2 दे रखा है इन्होंने, CP2 दे रखा है 15 किलो चावल, 15 किलो चावल है जिसको उन्होंने 12 रुपये पर केजी ख़रीदा, है ना। तो 12 25 60 के शून्य हो गया, और 12 करने 12 12 6 18, कहने का मतलब 180 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। कितने में ख़रीदा? 180 रुपये में इन्होंने ख़रीदा। अगर अब मैं बात करूँ कुल CP दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, कुल CP बराबर, तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस 180 बराबर कितना आ जाएगा? जब आपने जोड़ा तो आ गया 280 रुपया। कहने का मतलब कुल मिलाकर प्यारे बच्चों इन्होंने 280 रुपये में 2 प्रकार के चावल खरीदे। कहने का मतलब कुल चावल खरीदने में इन्होंने 280 रुपये लगाए। अब कह रहा है कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर, बेचने का मतलब SP, आप कह सकते हैं कुल SP बराबर कितना चावल हो गया, कितना चावल, 15 10 25 किलो, 25 केजी चावल हो गया, जिसको इन्होंने 16 रुपये पर किलो की दर से बेच दिया। कितना रुपया इनको मिला होगा? 16 पंचे 80 के शून्य हो गया, और 16 दुनाई 32, 32 और 8 हो गया 40, इनको भैया मिला 400 रुपये। तो अब आप लोग कह सकते हैं CP और SP। इन्होंने ख़रीदा कितने में? 280 रुपये में। बेचा कितने में? 400 रुपये में। अब आप लोग प्यारे बच्चों बताइए कि 280 रुपये में आपने किसी चीज़ को ख़रीदा, 400 में बेचा, तो आपको जाहिर सी बात है लाभ हुआ होगा। कितने का लाभ हुआ? तो भैया 400 में से आप क्या करिए, 280 घटा लीजिए। जैसे घटाइएगा 0 बगल सुधार लिया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, 120 रुपये का आपको लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 120 रुपये का। इन्होंने पूछा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ और बटे में CP। अब तक तो आप लोगों ने इसको भाई रट लिया होगा, है ना। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हुआ 120 रुपये का, किस पर? CP, हमेशा CP नीचे। तो 280% के लिए गुणे कितना? 100, 0 0 कट गया, 4 तिहाई 12 और 4 सते 28, है ना, 4 सते 28। तो बराबर बचा क्या? तो आप कह सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर 3 बटे, तो इस 100 का गुणा 3 में हो जाएगा 300। डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो आप लोगों को थोड़ा भी तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी को हल कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या करना है, 300 को भाग करना है 7 से। तो मैं तो तुरंत कहूँगा 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचा, 0 उतारा, 7 दुनाई 14, है ना। तो यहाँ पर आ गया 6। इसको मैं कह सकता हूँ 42 सही 6/7%, है ना। जिन बच्चों का ये वाला उत्तर आया है उनका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। समझना कुछ नहीं है। 10 किलो चावल है, CP1 CP2 में कंफ्यूज मत होइएगा। 2 प्रकार के खरीद रहा भाई। पहले 10 किलो चावल खरीदा, सस्ते में कहीं पा गया 10 रुपये किलो, 100 रुपये खरीद लिया। फिर 15 रुपये किलो पाया, 15 किलो पा गया, 12 के रेट से खरीद लिया। कुल खर्च किया 280, और कितने किलो चावल हो गए? 15 10 25 किलो, है ना। 16 के रेट से बेच दिया 400 रुपये, ठीक है। दोनों का अंतर ले लिया, 120 लाभ हुआ, लाभ % निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बगल स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। कह रहा है एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, ठीक है। कहने का मतलब CP 180 रुपया, ठीक है। कह रहा है उसे 216 रुपये में बेच दिया गया, और SP किया गया, उसको बेच दिया गया 216 रुपये में, ठीक है। तो कह रहा प्रतिशत लाभ या हानि बताइए।
तो अब आप लोग देखिए, ख़रीदा 180 में, बेचा है 216 में, तो आपको भाई लाभ ही हुआ होगा। कितने का लाभ हुआ? 216 में से 180 घटाइए, तो जैसे घटाइएगा 6 आ गया, बगल सुधार लिया 11, 8 3 11, 1 कट गया, 36 रुपये का लाभ हुआ आपको, 36 रुपये का, है ना। तो पूछा है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर रख लिए होंगे, लाभ बटे में सीपी और गुणे में कितना 100 फार्मूला है ना। तो भैया लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ आपको हुआ 36 रुपये का, सीपी कितना है, सीपी है 180 और परसेंट के लिए गुणे कितना 100। तो अगर मैं वैसे काटूँ 18 दुनाई 36, 18 कन्ने 18, है ना, 2 कन्ने 2 और 2 पंचे 10, 5 कन्ने 5, 5 दुनाई 10, 0 बराबर आ गया 20% लाभ, है ना। आंसर आया भैया 20%, है ना। तो आशा करते हैं बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। 18 दुनाई 36, 18 कन्ने 18, 1 0 और 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5 कन्ने 5, 5 दुनाई 10, 1 0, है ना। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीद कर आधा प्लाट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कितने % का लाभ हुआ? ठीक है, चलिए 5 लाख में उन्होंने क्या किया, एक प्लाट खरीदा, आधा प्लाट कह रहा है, आधा प्लाट उन्होंने बेचा। आधा प्लाट मतलब जो 5 लाख में खरीदा था, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। 5 लाख में जो खरीदा था, 5 लिख कर 3 0, है ना, 5 0, 5 लिख के 5 0, ठीक है। इसका आधा करेंगे, बटे 2 कर दिया, इसको 10% लाभ पर 10 बटे 100, 10% का मतलब होता है, जिसको मैं 10 बटे 100 लिख सकता हूँ, परसेंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो समझ गए होंगे, ठीक। 10% लाभ, 10% पर लाभ लेकर बेचा, ठीक है। कह रहा शेष आधा का मतलब हो गया, फिर ये जो 5 लाख है ना, इसका फिर 1/2 उन्होंने बेचा 15% लाभ लेकर, मतलब 15/100। तो देखिए 2 0 कट गया, 1 0 इसका, 1 0 इसका, है ना। आप देखिए, अब 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और कितना 0, 1 2 3 0। यहाँ से इनको मिल गया 25,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 25,000 रुपये इनको यहाँ से मिल गया, पहले पर लाभ मिला। इसका प्योर लाभ है, ठीक है। आधे प्लाट जब इसने 10% लाभ लेकर बेचा, इसको 25,000 मिला। अब देखिए, अब अगर यहाँ पर काटें 2 0 भैया, इसका कट गया, ठीक है। चलिए अब 2 कन्ने 2 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 0 है ना। तो आप 25 को 15 से गुणा करिए, तो 15 पचे 75 के 5 हो गया, 15 पचे 75 के 5 हो गया, और हासिल आवा 7, और 15 दुनाई 30, 7 37 हो गया। कितना 0 है भैया? 2 0 है। इतना रुपये उसको दूसरे पर मिल गया, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कुल लाभ बराबर कुल लाभ उसको कितना हुआ? पहले पर उसको भैया 25,000 रुपये मिले, और दूसरे पर उसको जो है 37,000 रुपये मिले, है ना। दोनों को जोड़िए, जैसे आपने दोनों को जोड़ा, है ना, जैसे आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको, भाई जोड़ लीजिए, चलो मैं जोड़ लेता हूँ, 5, है ना, और यहाँ पे है 375, 0 0 0 हो गया, 5 हो गया, 7 5 12 2 हो गया, ठीक है, और 3 2 5 1 6 हो गया। तो ये आ गया 625,000 20, इतना रुपया भैया उसको लाभ हुआ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 62,500 रुपये का उसको कुल लाभ हुआ, है ना। तो आपसे पूछा लाभ प्रतिशत बराबर निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे में सीपी और गुणे में कितना 100, बस उत्तर आ जाएगा। तो लगा लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ उसको हुआ 625,000 का, और रुपया टोटल सीपी कितना था? 2 3 4 5, और गुणे में कितना 100, है ना। अब काट लीजिए भाई, जैसे इसको मैंने काटा, 2 0 इसका कट गया, 2 0 इसका कट गया, ठीक है। इधर बचा नीचे 50,
तो भैया 25 दूनाई 50, अब 25 दूनाई 50, 12 बचा, 25 पंचे 125, है ना। तो 2 से इसको काटोगे 12.5 आ जाएगा। अब कहने का मतलब 25/2, 25/2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगा, 2 पंचे 10, 12.5% का लाभ हुआ। या इसको लिख सकते हैं 12/2%। ये 12/2% कब आएगा? जब आप 25 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 करने 2 कट गया, 5 उतार लिया, 2 दूनी 4 आ गया, 1, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 12/1/2%, है ना। अब आप लोगों को डाउट नहीं होगा, ठीक। तो उसको 12/1/2% का लाभ हुआ या 12.2% का लाभ, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 2 में बस 5 ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को इंटरेस्ट बन जाए, बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। इसलिए जो है इतने पर रोक रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।